हेलो फ्रेंड, स्मार्ट कोचिंग के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का फिर एक बार स्वागत है। मैं दुर्गेश सर। जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज को, चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे हैं। चक्रवृद्धि ब्याज में आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि हमने कल आपका गुना पे और आपका अंतर पे क्वेश्चन करवाया। ठीक है, एक देखना आप लोग यहाँ पे समझना। तो हमने कल आपको 2 साल का अंतर पे क्वेश्चन करवा दिया था। ठीक है, आपको मैंने ट्रिक से बता दिया और आपको सूत्र से बता दिया था। आओ आज हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं। यहाँ पे आपका क्रमिक जो आपका होता है यहाँ पे सीआई और एसआई का। तो यहाँ पे दिया देखना आपका किसी धन पर क्वेश्चन देखना कितना बढ़िया आपको समझाया है। कह रहा किसी धन पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 160 रुपए तथा चक्रवृद्धि ब्याज 164 रुपया हो तो ब्याज की दर बताइए। ब्याज की दर बताइए। मेरी बात को समझना सही से। अगर आप सूत्र करोगे, इसका एक सूत्र होता है आपका, यहाँ पे देखना आप, ये होता है यहाँ पे एसआई बटे 200। एसआई बटे कितना आपका होता है 200 बराबर सीआई बटे आपका होता है यहाँ पे 200 प्लस आर। तो ये आपका यहाँ पे होता है। ठीक है, 2 साल का एसआई कितना 160 बटे आपका 200 बराबर सीआई कितना आपका दिया है 164 बटे 200 प्लस आपका आर। ठीक है, यहाँ पे ये 0 से 0 कट गया, आप काटोगे यहाँ पे 8 से काट लो, 4 से 4 चौक 16 और ये हो जाएगा आपका 4 चौक 16, 4 1 4 और ये हो जाएगा 4 पंचे 20। ये इधर आ जाएगा आपका 200 प्लस आर बराबर ये हो जाएगा 5 1 5 5 चौक 20। तो ये 200 उधर जाएगा तो आर बराबर आ जाएगा 205 बटे माइनस आपका 200। तो आर बराबर आ जाएगा 5%। ये दर आ गया। अगर आपका 2 साल का किसी भी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों दिया है तो आपको अगर दर पूछा है तो आप इस फार्मूला से लगाएंगे। अगर स्क्रीन शॉट लेना चाहते हो तो आप ले लीजिए। ठीक है, बड़े अच्छे क्वेश्चन है सब हैं। हो गया, अब हम लोग देखते हैं, समझिए मेरी बात को। यहाँ पे इसी को हम आपको बड़े बेसिक एक सूत्र बताते हैं, समझना। अगर आपका ये मूलधन हो गया, ठीक है, कुछ भी मूलधन होगा, ये आपका साधारण ब्याज, अगर आपका साधारण ब्याज दिया 160 रुपए तो आपका 2 साल का है ना, तो 80 रुपये बराबर होगा, 80 और 80। ठीक है, ये समझने मेरी बात को। अब चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है, एक बार ब्याज और लगेगा 8 8 16 160 और 4 रुपया बढ़ेगा तभी 64 हुआ। नहीं समझना, मूलधन कुछ भी हो मुझसे मतलब नहीं है। हमको पता है अगर एसआई आपका दिया है, एसआई कितना आपका दिया है 160 रुपए और सीआई दिया है आपका कितना 164 रुपए। ठीक है, आवाज आपको क्लियर जा रही है? थोड़ा सा क्या यहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है बगल में, ठीक है, इसलिए आवाज आपको थोड़ा सा उधर बाजे की भी आ रही है। फिर भी आप यहाँ पे थोड़ा सा गौर करके देखना, यहाँ पे समझना। ये आपका देखना एसआई कितना है 160 रुपए, सीआई कितना है 164। तो आपका ब्याज 2 साल का है, 1 साल का कितना 80, दूसरे साल का कितना 80। तो आपका ये हो गया साधारण ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज 4 रुपया क्यों बढ़ गया? क्योंकि आपका 80 पे 4 रुपया मिला होगा। अच्छा, 80 का 4 रुपया कितना? तो 4 बटे 80 गुणे आपका 100, ये 0 0 कट गया, 4 दूनी 8 2 पंचे 10, कितना 5% दर आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपको भैया? 5% दर आ जाएगा। मूलधन क्या है इससे मतलब नहीं है। ब्याज 2 साल का है तो 80 80 और आपका 4 रुपया बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि आपका दूसरे साल 80 रुपये ब्याज लगता, कितना 5%। ये बात समझ में आई? आवाज स्पष्ट जा रही ना? थोड़ा सा आप लोग ध्यान पूर्वक देखना। आवाज अगर नहीं जा रही होगी मतलब साफ, तो भी आप थोड़ा मैनेज करना भी है। ठीक है, यहाँ पे आओ समझते हैं हम लोग क्वेश्चन को। देखना क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन आपको दिया यहाँ पे कहा क्या है आपका, कह रहा है आपका किसी धनराशि पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज आपका 40.80 है तथा साधारण ब्याज 40 रुपए आपका है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। सूत्र से नहीं करेंगे, गोले से करेंगे हम लोग। ये हो गया क्या आपका मूलधन कुछ भी, 2 साल का एसआई दिया है, एसआई कितना दिया है 40 रुपए और सीआई कितना दिया है 40.8 रुपए। तो ये आपका 1 साल का कितना होगा 20 रुपए, ये 20 और ये 20। अच्छा, ये दो सॉरी यहाँ पे 40 से ना आपका 80 वही 8 80। तो ये आपका 0.8 रुपया क्यों बढ़ा? क्योंकि 20 पे बढ़ा। ठीक है, अरे 2 साल का तो बराबर होता है ब्याज ना साधारण। तो ये आपका 8 रुपया 0.8 रुपया बढ़ गया, इसलिए बढ़ा कि 20 पे ब्याज मिला। अच्छा, 0.8 रुपया किस पे? 20 पे गुणे आपका 100, 20 पंचे 100, 8 पंचे 40, 40 का आपका ये कितना आ जाएगा
4% आपका रेट आ जाएगा, दर आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका? 4% आपका दर आ जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा? क्वेश्चन में कुछ है नहीं, कितना आ जाएगा? 4% आपका रेट आ जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा ना? सूत्र से अगर करोगे, सूत्र से बड़ा लंबा क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, आओ हम लोग अगले क्वेश्चन को उत्तर पढ़ते हैं। देखना अगला क्वेश्चन क्या है, समझना। अगला क्वेश्चन जो दिया है आपको, इतना अच्छा क्वेश्चन दिया, कह रहा है आपका किसी मूलधन पर यदि 2 वर्षों का साधारण ब्याज 1400 रुपए है, चक्रवृद्धि ब्याज 1449 रुपए है, तो ब्याज की दर बताइए। देखना आपका समझना, ये मूलधन हो गया, एसआई कितना दिया है आपका? 1400 दिया है। सीआई कितना दिया है आपका? यहाँ पे 1400 आपका दिया है, यहाँ पे 49 रुपए। समझना, तो 2 साल का साधारण ब्याज हमेशा प्रतिवर्ष बराबर होता है, तो 1 साल का कितना होगा? 700, दूसरे साल का 700 होगा, तो पहले साल का कितना? 700, दूसरे वर्ष का भी 700। इस 700 पे कितना बढ़ गया आपकी बार? 49। यहाँ पे कितना बढ़ा? 49। तो ये पूछा कितना प्रतिशत है, तो 449 बटे कितना? 700 गुणे आपका 100, ये डबल कट गया, 7 सत्ते 49 कितना आएगा? 7% है। कितना है? 7%। ये समझ में आ रहा ना? अभी मैं इस क्वेश्चन को सूत्र से बता दे रहा हूं, ठीक है? कोई दिक्कत, स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना हो तो ले लीजिए, ठीक है? आओ हम लोग समझते हैं। देखना, अगर सूत्र अभी हमने आपको बताया वही सूत्र देखना, सही से समझना। ये सूत्र क्या होता है आपका? एसआई बटे 200 बराबर सीआई बटे आपका 200 प्लस आर। एसआई कितना है? 1400 है, बटे 200 बराबर सीआई कितना? 1449 बटे 200 प्लस आर। ये 00 कट गया, कोई दिक्कत? 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 सते 49, ये हो गया, ठीक। 2 से 2 कट गया, ये इधर आ जाएगा 200 प्लस आर बराबर 207। उधर पक्षांतर करेंगे, आर बराबर 207 माइनस 200, कितना आर बराबर आ जाएगा आपका? 7% आ जाएगा। देखो वही तो क्वेश्चन होगा आपका, कितना आ जाएगा? 7% आ जाएगा। अगर स्क्रीनशॉट आपको लेना है तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, ठीक है? बड़े अच्छे क्वेश्चन ले सकते हैं। हो गया, चलो आओ अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। देखना अगला क्वेश्चन बड़े अच्छे से समझना। क्वेश्चन देखो कितना बढ़िया दिया है आपका। दिया एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज एक निश्चित ब्याज की दर से 2 वर्ष में 1200 रुपए, उसी धनराशि का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में आपका 1290 रुपए मिलता है, तो मूलधन कितना है? मूलधन पूछा, पी पूछा है, आप सोच ना करना, सीधे देखना। अभी हमको समझाया उसी ट्रिक से। ये मूलधन पी हो गया, ये आपका कितना होगा? अपने आप में 100% होगा। 2 साल का ब्याज कितना? 1200, तो कितना? 600, ये हो गया। ये आपका बढ़ गया, 1 साल कितना बढ़ गया आपका? यहाँ पे आपका बढ़ा है 90 रुपए। अच्छा, दर कितना है इसका? रेट निकालेंगे आपका, देखना दर निकालेंगे तो 90 रुपए किसका? 600 का कितना गुणे आपका 100, 00 कट गया, 6 का 9 6 6 5 30, कितना? 15% दर आ गया। मेरी बात को सही समझना, ये 15% इसका है, तो इसका पी का ये 15% कितना है? 600, ये 100% है, तो 15% 600, 600 का 15% 90, तो आपका इस मूलधन का 15% 600 है, तो 15% शो कर रहा है 600 को, 15 चौका 60, 1% शो करेगा 40 को, तो कितना है? 100%, तो 100% शो करेगा 40 गुणे 100 कितना? 4000 रुपए। कितना आ जाएगा आपका मूलधन? 4000 रुपए, ही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखो कितना बढ़िया था आपका, कुछ नहीं क्वेश्चन में कहा था आपका, दिया था यहाँ पे 1200 रुपए एसआई दिया था, कितना? 1200 रुपए। आपका सीआई दिया था 1200 आपका 90, तो 2 साल का साधारण ब्याज 1200 है, तो 1 साल का कितना होगा? 600, दूसरे साल का कितना होगा? 600, और ये 90 रुपया क्यों बढ़ गया? क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज है, तो ये 90 रुपया बढ़ गया। अच्छा, 600 का कितना प्रतिशत? 90 है, 15% है, तो आपका निकालना, तो इसका मूलधन का भी 15% 600 होगा, तो 15% शो कर रहा है 600 को, 1% शो करेगा आपको 40 को, तो 100% शो करेगा कितने को? 4000 रुपए को। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, इसका बेसिक बहुत लंबा होता है, समझा गया होगा ना? क्वेश्चन किसी को डाउट हो तो पूछो। इसमें देखना आपका कुछ नहीं था, वही विधि में लगाया इसके पहले जो लगा रहे थे, ठीक है? किसी को दिक्कत हो तो बताओ, नहीं ना? आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है? इसको मिटाते हैं, देखना समझना, देखना समझना क्वेश्चन को। अगला जो दिया है आपका, कहा क्या है
यहाँ पे एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज एक निश्चित ब्याज दर से 2 वर्ष में आपका 6,000 रुपए और उसी धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में आपका 6450 रुपए हो जाती है। मूलधन बताइए। वही सेम क्वेश्चन है, कोई बात नहीं देखना। ये हो जाएगा आपका कितना, मूलधन 100% अपने आप में होता है, ठीक है। ये आपका 6,000 दिया है, एसआई कितना है 6,000 रुपए है, एसआई कितना है 6,000 रुपए है, और सीआई कितना दिया है आपका 6,450 रुपए। तो ये आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3,000 रुपए, इसका आधा कितना 3,000 रुपए, और इसका आपका कितना बढ़ गया 450 रुपए। किस दर से रेट निकालेंगे, तो 450 बटे कितना 3,000 गुणे आपका 100, 1 2 1 2 1 यूज कर गया 3 15, कितना आ गया 15%। अगर ये 15% इसका है तो इसका मूलधन का भी 15% क्या होगा 3,000 होगा। नहीं सोच पा रहे? अब देखना 15% बराबर कितना शो कर रहा है, 3,000 को 1% शो करेगा कितने को 200 को, तो 100% शो करेगा किसको, आपका रेशियो करेगा प्रतिशत, कितना आएगा आपका 200 गुणे 100, ये कितना हो जाएगा आपका 20,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 20,000। कोई दिक्कत किसी को? समझ में क्वेश्चन आपको अच्छे से आ रहा होगा। मेरी बात समझना, यहाँ पे आपका मूलधन पता नहीं था, हमको एसआई पता है, एसआई कितना 6,000, सीआई कितना है 6,450 रुपए। आपको पता है 2 साल का एसआई कितना हो जाएगा आपका 6,000, 1 साल का कितना 3,000, ठीक। तो ये एसआई 3,000, ये 3,000। अच्छा 450 बढ़ा क्यों, क्योंकि इस पे कुछ ना कुछ परसेंटेज से ब्याज अगले साल लगा होगा, तो वही हम निकाले 450 रुपए 3,000 कितना 15%, ये इसका 15% 450, तो आपका मूलधन का 15% 3,000, तो इसका पता नहीं था तो 15% शो कर रहा 3,000 को, 1% 200 को, तो 100% शो करे कितने को 20,000 को। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना, कोई दिक्कत? ठीक है, समझ में आ गया ना आपको? ठीक है, कोई बात नहीं, आप क्वेश्चन को कर लेना, ठीक है। क्लास इतना डिस्टर्ब हो गई है क्योंकि यहाँ शोरगुल बहुत ज्यादा है। आप वीडियो बने रहना, जिनके कारण आपकी क्लास इतना डिस्टर्ब हुई है अभी मैं उन सबको दिखाते हैं, ठीक है। वीडियो के अंत तक बने रहना क्योंकि आपकी क्लास इतनी डिस्टर्ब हुई है, हम बाहर की नजारा दिखाते हैं कि कितना यहाँ पे शोरगुल है, इसलिए आपको आवाज स्पष्ट नहीं होगी, इसलिए क्लास में आज छुट्टी ले रहा हूं, लेकिन वीडियो में अंत तक आप बने रहना। हम आपको दिखा रहे हैं कि किनके कारण हम लोग इतना डिस्टर्ब हुए हैं, ठीक है। अभी रुके रहिएगा। Yeah.